नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। क्या यहाँ पे खरीदने का मौका है या फिर जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक कर ले, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टॉक एक रेंज प्ले कर रहा था काफ़ी दिनों से। मेटल स्टॉक्स में आपने फ्राइडे के सेशन में एक काफ़ी बढ़िया रैली देखी, जिसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर आए हैं। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। A to Z चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल और आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश रहेगी मेरी टाटा स्टील को लेकर। इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग राय होगी, ट्रेडर्स के लिए एक अलग राय होगी। ट्रेडर्स के लिए सिंपल एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट। इन्वेस्टर्स के लिए आगे का आउटलुक, आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान रखनी चाहिए। मोमेंटम, अगर आपने बड़ा पैसा बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं यार मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे बड़ा पैसा बनाना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्टॉक ऊपर है तो आप खुश हो, नीचे जाएगा तो आप दुखी। अगर आपने लिटरली बड़ा पैसा बनाना है तो जब नीचे जा रहा है तो उसे एक्यूमुलेट करना सीखो। किसी बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आप क्वालिटी स्टॉक को नीचे गिरावट में खरीदोगे तो बड़ा पैसा बनाओगे। और इतिहास, हिस्ट्री देख लो उठा के, जिसने भी शेयर बाजार को गिरावट में एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदा है, उसने बड़ा पैसा बनाया है। पिछले 8 महीने 9 महीने में अगर कोई मार्केट में इन्वेस्टेड होगा, उसने पैसा नहीं बनाया। लेकिन जब 15,200 पे आई निफ्टी, 15,500 पे आई, 16,000 पे थी, उस बीच में किसी ने भी अगर एवरेज करा, इन्वेस्ट करा, उसने पैसा बनाया है, बड़ा पैसा, अच्छा पैसा बनाया है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, क्वालिटी को गिरावट में खरीदना सीखो। काफी लोगों का क्या है, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। इन्फी जब अभी 1360 पे आ गया था, अभी 10 दिन पहले ही, काफी लोगों से मैंने वीडियो बना के भाई खरीदो, 1450 पे भी कहा था, 1400 पे भी कहा। हमें नहीं पता गिरावट कितनी होगी, हमें इतना पता है ये लेवल अच्छा है। हम अगर बॉटम पे खरीदने की सोचेंगे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप कोशिश कर लेना। हाँ, बॉटम पे खरीदने के चक्कर में आप 1400 पे आएगा तो लोग कहेंगे 1300 हो जाएगा, आप 1300 का वेट करोगे। इनकेस 1300 पे आता है तो लोग 1200 कहने लगेंगे, आप 1200 का वेट करोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा ब्रोकरेज हाउस। इतनी बड़ी ब्रोकरिंग कंपनी जो होती है, वो भी स्टॉक के प्राइस को गिरता देख उसको डाउनग्रेड कर देती हैं। तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, मेरे लिए ये लेवल राइट है, मुझे यहाँ लेना है, बस। मैं कितना गिरेगा वो मुझे नहीं पता, वो मेरी हेडेक भी नहीं है। समझ के जो मैं कहना चाहता हूँ। अब आते हैं टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर कि हमें करना क्या है। पहले शॉर्ट में राय दे देते हैं ट्रेडर्स को। तो दोस्तों, ट्रेडर्स के लिए 105.5070 पे होगा एक ब्रेकआउट, जिसके बाद स्टॉक 109 से लेके 113 तक ऊपर में जा सकता है, जो कि इसके प्रीवियस हाई थे। अब चार्ट पैटर्न ऐसा इंडिकेट कर रहा है, ऐसे संकेत दे रहा है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा 105.50 के ऊपर। मेटल स्टॉक्स में फ्राइडे में काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, तो संकेत ऐसे आ रहे हैं कि मेटल्स में टाटा स्टील भी ब्रेकआउट देगा। अगर मैं केवल मेटल से स्टील सेगमेंट में शिफ्ट हो जाऊं, मेटल्स में ऐसा नहीं है ना कि मेटल हिंडाल्को चल रहा है तो टाटा स्टील भी चलेगा। आपको पता होना चाहिए, ये हिंडाल्को एल्यूमिनियम का काउंटर है, टाटा स्टील स्टील का है। तो टाटा स्टील को आपने देखना है तो JSW स्टील देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल देखिए, तो ये देखिए आप, तो सेल का शेयर भी गेन कर रहा है, JSW स्टील भी गेन कर रहा है, तो टाटा स्टील भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अब ये ब्रेकआउट दे सकता है, जहां 110 तक के आपके लिए लेवल्स आ सकते हैं। तो ट्रेडर्स इसमें बाय साइड पे पॉजिटिव रहें। अभी कोई खरीदना चाहता है डेफिनेटली ले सकता है। आपके लिए 101.50 या फिर 101 का SL रख के आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेडर्स के लिए बात। अब आते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस स्टॉक का अराउंड 90 और 88 और 90 रुपीज के अराउंड इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है। तो मैं इसका शॉर्ट में आंसर दूं, प्राइस टू बुक वैल्यू वो होता है जो एक कंपनी के सारी लायबिलिटीज हटा दे और जो एसेट्स हैं, जो पैसा बचता है कंपनी के पास, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करे, तो जो प्राइस निकल के आएगा आपके लिए सामने, वो होती है बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है। अब टाटा स्टील का शेयर अगर आपके पास है और आप इन्वेस्टेड हो, किस प्राइस पे मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा भी नहीं। आपको 95 रुपीज का वेट करना है। अगर यहां मिलता है तो और खरीदना है, एवरेज करना है, और उसके बाद अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट 90 रुपीज पे भी डालना है। आपके लिए एकमात्र पहला टारगेट होना चाहिए 120 रुपए का, और उसके बाद 125 130 भी आने चाहिए। ठीक है। अब सवाल उठता है, भाई मैं टाटा स्टील में निवेश करना चाह रहा हूं तो क्या करूं मैं? तो यहां आप निवेश का माइंडसेट मत रखिए, आप ट्रेड का रखिए, क्योंकि ये लेवल निवेश वाले नहीं है। आप खरीदिए,
आपका मौका नहीं छूटना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। आप खरीदिए 104 पे, 101 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 3 रुपए का। आप टारगेट रखिए 110 का, 113 का। अब जो निवेशकों के लिए 120 का टारगेट है, 110 का आपके लिए भी है। शॉर्ट टर्म में बन सकता है आपका पैसा, सिंपल, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए। तो फ्रेश एंट्री निवेश के लिए नहीं है अभी। होप आपको मैं समझा पाया हूं जो मैं कहना चाहता हूं, और ये थी मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।